तिवारी और नमस्कार दोस्तों तथा स्टूडेंट। जो है मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैं जो है मैंने कल गुलाम हैदर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और आज फिर मैं मैथमेटिक्स पर लौट रहा हूँ क्लास 10 के, जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल से मैंने जीरोज निकालना बताया था कि कैसे हाउ कैन वी फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरोज द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग थ्रू एनी लाइन इज कॉल्ड इट्स जीरोज। ये हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो आज पॉलिनोमियल में उस दिन हमने बताया था कि पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो उससे बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं वो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 10 का मैथमेटिक्स का है। अधिकतर लोगों के मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। 11-12 का भी बनाना शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों को कम से कम 20 लोग लाइव आ जाया करें कि अब क्योंकि जैसे ही 1000 पूरा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आने की कोशिश करें। और बस इन्हीं बातों के साथ विराम लेते हुए मैं आगे बताना चाहूँगा कि और आने के बाद लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमारा ना आपका खुल जाता है, हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि बच्चे हमारे चैनल को लाइक करते हैं। तो जो है शुरू करते हैं क्लास 10 की पॉलिनोमियल, और उसमें कुछ चीज़ें हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस 2023 और 24 का सेशन है तो उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज एक चीज़ और बता देते हैं। उसे हमने बताया था सम ऑफ रूट्स। क्या फॉर्मूला बताया था? सम ऑफ रूट्स यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए था, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए एंड वन मोर फार्मूला टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लें। ठीक, नोट कर रहे हैं? अगर ना नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए कि सम टू फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि मिटाने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम इस पर जो है एक पहला क्वेश्चन जो है 2.2 का, जो कि हम अपने तरफ से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 में क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या गिवन क्वाड्रेटिक, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, उसके रूट्स निकालने रहेंगे। रूट्स निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना रहेगा बाई फार्मूला और इनके द्वारा कि क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक है। देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मान लेते हैं, क्या मान लें? ए पार्ट मान लेते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो है आपका क्या मान लें? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ये पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। क्या मान लें? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। दैट इज दिस इज गिवन दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। फर्स्ट ऑफ ऑल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सिंस फॉर जीरोज, सिंस फॉर रूट्स के लिए क्या हो जाएगा? रूट्स पी एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। शो मिडिल स्प्लिट टर्म, स्प्लिट मिडिल टर्म जानते ही होंगे कि दो नंबर ऐसे लें कि मल्टीप्लाई करें तो 35 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 35 और उन्हें ऐड करने पर 12 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा दो नंबर है कि जिसे मल्टीप्लाई करने पर 35 आए और उन्हें ऐड करने पर 12 आए? तो 7 5 या 35 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 या दोनों का साइन सेम होगा तभी ऐड होगा। 7 इंटू 5x 7 और 5 12 हो जाएगा और प्लस 35। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 7, इन दोनों में माइनस 5 कॉमन होगा क्योंकि 5 के टेबल से 5 भी कैंसिल हो रहा है, 35 भी कैंसिल हो रहा है, तो यह जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 5 7 जा, जब 35 में डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 7 और x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस 7, ये आपका आ जाएगा। ऊपर वाला डिलीट कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे अब जगह नहीं बची है। तो देखते हैं या उधर अगर आते हैं तो ये वीडियो क्लियर नहीं आता, तो इसलिए नीचे का ऊपर का क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं यानी। तो यहाँ x माइनस 5 और x माइनस 7, सो x वेन सो वेन x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5 एंड x माइनस 7, इसी को अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x माइनस 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 7, इसी को बीटा में लेते हैं। यानी एक रूट x की वैल्यू आ गई 5 और दूसरी क्या आ गई? 7 आ गई। अब यहाँ हमें वेरीफाई करना है, क्या? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड वेरीफाई करना है। तो टू वेरीफाई के लिए आप क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐड कर लें, इसे x1 मान लें और इसे x2 मान लें, यानी x1 और x2 की वैल्यू सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 5 और 7, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, क्या हो जाएगा? ये 35 आ गया। अब हम फार्मूले से भी जो है क्या कर लेते हैं? सिंस बाई फार्मूले से क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बी की वैल्यू वहाँ क्या हमने दिया था? वहाँ दिया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 12 और a की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि इसका कॉफिशिएंट जहाँ कुछ ना दिया गया हो उसे क्या कंसीडर करते हैं? उसे कंसीडर करते हैं जो है, तो ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस 12 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं कि 35 है इंटू अपॉन 1, 35 अपॉन 1 इक्वल टू 35, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हुआ, हैंस प्रूव्ड। ये समझ में आ गया? तो जो है यही वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव्ड। That is first of all when given a quadratic equation, when first of all we find that the value of x, when we want to verify the relationship between the roots, then we can say that sum of roots alpha plus beta equal to 5 plus 7 equal to 12 and product of roots 5 into 7 equal to 35. Therefore by formula, using formula, sum of roots alpha plus beta equal to minus b by a minus plus equal to 12, product of roots alpha into beta equal to c by a, 35 by 1 equal to 35. Since from above it is clear that when we
find the sum of roots by directly, then we find that 5 plus 7 equal to 12, and sum of roots alpha plus beta by formula, then we get 12, which is equal same as product equal to 35 in both cases, so hence we verified, hence we can say that this is proved. So now next comes on next क्वेश्चन। तो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये वेरीफाई कर देते हैं, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2.1 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप्स का है, कि जिसमें हमें रूट्स की वैल्यू निकालनी होती है। रूट्स की वैल्यू निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ता है। एक क्वेश्चन और वन मोर क्वेश्चन दैट आई पुट अप फॉर यू, जो है एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसके लिए, आपके लिए देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ले लें? देखो, सिंस ये 1 का 2 मान लेते हैं, 1 का बी पार्ट, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक, कौन सा क्वाड्रेटिक क्यों इसे कहा गया? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी मैक्सिमम पावर होती है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लेते हैं क्या मान लें? 6x² माइनस 42x, और क्या कर लें? माइनस 12x और प्लस आपका मान लेते हैं 6 इक्वल टू, ये px इक्वल टू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? px इक्वल टू, ये क्वेश्चन ले लेते हैं सेम एज जैसे हमने प्रोसीजर फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि फॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल टू 0, px को 0 के इक्वल तब करेंगे, और रूट्स के लिए हम क्या करेंगे? px को 0 के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल करेंगे? इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी वहाँ से हमें x की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 या 36, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो नंबर ऐसे लोग मल्टीप्लाई करो तो 36 आए, और उन्हें ऐड करो तो 12 आए, तो 6 या 36, 6 12, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 6x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ माइनस 6 कॉमन है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 6x माइनस 6, और क्या हो जाएगा? x माइनस 1। यहाँ देखना, ध्यान देना, 6 कॉमन ले लेते हैं, नहीं रहने दो। सो x की दो वैल्यू है, x की सेम एज, यानी 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1, और इसमें भी 1 1, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फ़ा, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 1, कॉमा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 1 आ गई, तो यानी अब हम आते हैं वेरीफाई के कंडीशन पर। कौन से कंडीशन पर? वेरीफाई के कंडीशन पर। जब हम वेरीफाई के कंडीशन पर आएंगे तो देखो जो है सो यानी टू वेरीफाई जो नेक्स्ट लिखेंगे वो वेरीफाई लिखेंगे। वेरीफाई कैसे लिखेंगे? टू वेरीफाई के लिए क्या होगा? सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? अल्फ़ा की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस 12 था, और एक माइनस इसका लगेगा अपॉन 6, माइनस प्लस हो जाएगा 12 बाई 6, 6 2 या 12। देखो ये भी यहाँ भी दोनों मैच कर गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ, इस बार ये लाइन शॉर्ट कर दी हमने। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू 6 बाई क्या थी? अच्छा प्रोडक्ट है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? सी बाई ए, यहाँ पहले अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स 6 बाई 6, 6 1 जा 6,
ये दोनों मैच कर गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? जितने लोग हैं यहाँ बता सकते हैं, है कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो अभी से नोट कर लें, नोट डाउन कर लें और लिखते जाएं, ठीक? अच्छा, जितने भी लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, एक चैनल मैंने और बनाया है, वो सुबह सुबह हम करंट अफेयर अपडेट किया करेंगे, 10 क्वेश्चन सुबह के डेली। तो जितने लोग इस पर जुड़े हैं उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और अब आते हैं टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या टू फॉर्म? आज इतना ही रहने दें कि और बनाएं और करवाते हैं। चलो, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से होगा और जितने भी क्वेश्चन आप पूरा का एक्सरसाइज 2.2 करना, और जो नहीं आएगा वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं, रख सकते हैं आकर कमेंट बॉक्स में। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है 2.2 का, या आरडी से या एग्जाम्पलर की बुक से, आरडी एग्जाम्पल या फिर और भी बुकें हैं जो आपके रिफ्रेशर के फॉर्म में हैं, तो उन बुकों से आप जाकर पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि अगर जो है सेकेंड इसका क्वेश्चन, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 रख दो या ना भी रखो तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला है, यानी इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इक्वल टू 0 भी पुट अप कर सकते हैं या पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं। क्या? पी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। आ गया समझे? तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट हाउ कैन बी फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन when we find that is sum of roots। अगर दो प्रकार के आपको रूट्स दिए रहेंगे तो उनका ऐड करके या डायरेक्टली आपको सम ऑफ रूट्स दिया जा सकता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जा सकता है, तो यहाँ पुट अप करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो है आते हैं कि हम मान लेते हैं एक ले लेते हैं रूट इक्वल टू, क्या ले लें? रूट्स आर 5 and 7, 5 और 7 है रूट्स, या 5 और 9 है, 5 और 9 है, ये रूट्स हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स यानी 5 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 9 14 एक्स प्लस 5 9 या 35। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द गिवन रूट्स आर 5 and 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब रूट्स आपको 5 और 9 दिया जाए। अगर आपको ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स दिए गए हैं तो डायरेक्टली आप पुट अप कर से निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से समझो, अगर आपको रूट्स दिए गए हैं तो इस फॉर्मूले में पुट अप करके आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये समझ में आया? आ रहा है समझ में? लिख लिया? कैसे फॉर्मूला लिखा आपने? फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ, लिखा? लिख लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। एक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि इसी पर डिपेंड क्या ले लेते हैं? बी पार्ट इसका, बी पार्ट 2 का, कि सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी दिया गया है, सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी दिया गया है कि इक्वल टू 21 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दे दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये दिया गया है 80। अब आप पुट अप करके निकालिए, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? बन जाएगा यहाँ पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स। सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स है 21
21 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 80। अब यहाँ जो है सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी दिया गया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 80, ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू। कोई प्रॉब्लम? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरह है। अब बताओ एनसीईआरटी इस प्रकार आपसे सॉल्व हो जाएगा कि जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके फिर हम वहाँ वेरीफाई करते हैं। सेकंड में बताया कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम ऑफ रूट्स दिया रहे या डायरेक्टली आपको दो रूट्स दिया रहे, जहाँ तो डायरेक्टली दे दिया गया था, यहाँ हमने पुटअप किया और निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको रूट्स भी दिया रहे या कुछ और भी दिया रहे तो वहाँ हम रूट्स निकाल करके और उनका सम निकाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, है आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो जो है आज की क्लास आपको कैसी लगी? सही है आज की क्लास? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? लगभग जो है आधे घंटे तो हो ही गए होंगे, 25 मिनट 20। चलो आज की 20 मिनट तो चलो ये क्वेश्चन और बता देते हैं कि कम से कम 25 या 30 मिनट हो जाए। आधे घंटे तो कम से कम देने ही चाहिए, ठीक। तो जो है अब इसमें कहो तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूँ जैसा फर्स्ट हमने सॉल्व करवाया था, फिर रहने दें यही टॉपिक। अगला वाला आपको डिवाइड करना है कि अगर अदर टू पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, स्टॉप करें 1 मोर मिनट। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम रेडर का यूज करते हैं। देखिए ये सी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं पी एक्स सम ऑफ रूट्स या रूट्स आर, क्या रूट्स ले लेते हैं? रूट्स आर क्या ले लें? 1/4 ये दो रूट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये दो रूट्स ले लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 1 + 4 1/4 प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू 0। ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम सेम है, एलसीएम 4 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और बाहर एक्स है 2x अपॉन 4 और 1 1 जा 1 4 4 जा 16 तो प्लस 1/16 इक्वल टू 0। यहाँ क्या करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4x बाई 2x स्क्वायर, देखो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सभी लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2x और यहाँ क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16। अच्छा आपका यहाँ क्या है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 16 है, यहाँ 16 है नीचे। हाँ रुको ये मिटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा मिट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/16 इक्वल टू 0। आप एक काम करो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, 16 खत्म हो जाएगा। तो 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x इंटू 16 प्लस 1/16 इंटू 16 ये हो जाएगा 0। 16 से 16 कैंसिल, 2 8 या 16 और यहाँ 16x स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी फॉर्म। जब ये इस प्रकार का दिया गया हो, रूट का दिया गया हो, कभी कभी 0 भी दे दिया जाता है, वो भी फॉर्म बताते देते हैं। अच्छा आपका सम ऑफ रूट्स 0 दे दिया है और प्रोडक्ट, तो वो तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अगर सम ऑफ रूट्स क्या दे दिया जाए, सम
ऑफ नहीं क्या दे दिया जाए, जीरो जीरो यार, जीरो जीरो या जीरो ना करें, क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू -5 दे दिया जाए। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो बड़ा इजी है। पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये जीरो हो गया, यहाँ -5, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं जीरो होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है, आपका कांस्टेंट टर्म जीरो हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, का शेयर लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कुछ भी नहीं जाता है लाइक शेयर करने में, आप जो है मोटिवेट करें हमें कि जिससे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करवाएं, और जो है एक रेड वाली बटन आप ज़रूर दबाएं। तो जो है जितने भी लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, आप लोगों का धन्यवाद।